सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी को दिखाई दे रही हैं। आपको बताएं, कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अनाउंसमेंट किया गया था, जिनमें कल उन 4 लोगों को सम्मानित किया गया जो कि मरणोपरांत जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाना था, उनके परिवार वालों ने ये पुरस्कार रिसीव किया। लेकिन ये सीधी तस्वीरें लालकृष्ण आडवाणी के घर से, और ये इसीलिए फैसला लिया गया कि उनके घर जाकर ये सम्मान उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि उनके जो स्वास्थ्य कारण है उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, और जो भारतीय जनता पार्टी आज देश को या दुनिया को दिखाई देती है उनकी नींव रखने वालों में से, यानी कि शुरुआती दिनों से जब पार्टी 2 सीट पर सिमट कर रह गई थी, अगर तब से बीजेपी के साथ कोई बड़ा चेहरा रहा है तो वो लालकृष्ण आडवाणी का है। और ऐसे में आज उन्हें ये सम्मान मिलना, आपको बता दें कि तीसरे वो ऐसे नेता हैं जो संघ से या बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उन्हें भारत रत्न आज दिया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त खुद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर मौजूद हैं। और खेवनहार भी बीजेपी का माना जाता था, मार्गदर्शक माना जाता था, और यही वजह थी कि लालकृष्ण आडवाणी को ये पुरस्कार देना घोषित किया गया। वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति, साथ साथ आप देखेंगे कि प्रदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में ये सम्मान लालकृष्ण आडवाणी को दिया जा रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से सक्षम न हो पाने की वजह से और उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी तबियत बिगड़ी होने की वजह से ये तय किया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च नागरिक हिंदुस्तान की, वो स्वयं चलकर जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। वहां पर लालकृष्ण आडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और अभी क्योंकि हम जयंत चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह जी की भी बात कर रहे थे, उन्हें भी मरणोपरांत इस पुरस्कार से कल ही सम्मानित किया गया था। लेकिन आज खुद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमिताभ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, ये तस्वीर आज दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बीजेपी ने ये भी इस बात का ख्याल रखा है कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अब ऐसे समय में जब बीजेपी मजबूत हो गई है, नींव रखने वाले नेताओं को किसी भी रूप में भुलाया ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को तब भारत रत्न मिला है जब चौधरी चरण सिंह से लेकर कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को जिसकी बात लोग करते हैं कि विपक्ष को तरजीह नहीं देते थे कांग्रेस के नेता, तब विपक्ष के नेताओं को भारत रत्न नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री ने वो एक सीमाएं लांघी और उन तमाम नेताओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जो कि बीजेपी की विचारधारा के नहीं थे, लेकिन राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया था। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी तो प्रधानमंत्री मोदी के मेंटर रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने एक पूरी की पूरी जिंदगी संघ की विचारधारा को, आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगाई है। लालकृष्ण आडवाणी एक ऐसे नेता रहे हैं जिसने बीजेपी जनसंघ से लेकर बीजेपी को सींचा है। लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को शायद बीजेपी का पूरा देश नहीं भूलेगा। अब जबकि भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य का सपना पूरे देशवासियों का, राम भक्तों का पूरा हो चुका है। तो मुझे लगता है ऐसे समय उनको भारत रत्न दिया गया है जब बीजेपी के, संघ के और जो भी इस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, किसको कौन भुला सकता है 1990 की राम जन्मभूमि की यात्रा, जब कहा गया था कि वीपी सिंह के मंडल कमीशन को काटने के लिए आडवाणी बीजेपी का कमंडल ही काम करेगा, और उसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया था। तो यही बात लगातार आगे आ रही है, जाति पाति से उठकर पूरा हिंदू धर्म एक हो, यही लालकृष्ण आडवाणी की आवाज थी। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई है, और अपने गुरु को जब भारत रत्न मिल रहा हो, पॉलिटिकल मेंटर को मिल रहा हो भारत रत्न, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी जताती है कि उनका कमिटमेंट कैसा है अपने गुरु के प्रति भी और विचारधारा के प्रति भी। तो ये तस्वीरें मुझे लगता है ये पूरे देश को संदेश दे रही हैं, पूरे राम भक्तों को संदेश दे रही हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जो नारा चला था 1990 में, पालनपुर 1989 में, जो बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था पालनपुर हिमाचल प्रदेश में, वहां से जो शुरुआत हुई थी वो अब पूरा हो चुका है वो सपना। उसमें लालकृष्ण आडवाणी का जो भूमिका रही है, राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका रही है, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय एनडी मिनिस्टर रहे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विचारधारा को लेकर, राष्ट्र निर्माण में भी, देश के लिए भी लगातार उनका योगदान रहा है, और उनको भारत रत्न देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि लोग मान के चल रहे हैं। और ये बीजेपी के कैडर, संघ
के कैडर के लिए वही संदेश है और देश भर के लोगों को संदेश है कि अपने लोगों की कद्र करना तो एक स्वाभाविक बात होती है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं को जिनके बच्चों को जो बच्चे खुद भारत रत्न रिसीव कर रहे थे, उनकी तस्वीरें भी देखी हैं। जयंत चौधरी वहां पर मौजूद थे, कर्पूरी ठाकुर के बेटे वहां पर मौजूद थे, MS स्वामीनाथन की बेटी मौजूद थी। तो ये तस्वीरें काफी हैं ये दिखाने के लिए कि डाइवर्स मतलब विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया, भारत के निर्माण में योगदान दिया, उन सब की भूमिका को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सराहते हैं। और ये भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी को देने का मतलब यही है कि मुझे पूरे के पूरे राम भक्त भावुक हो रहे होंगे देश भर। और अमिताभ, आप जिस गुरु शिष्य रिश्ते की बात कर रहे हैं वो तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है। लालकृष्ण आडवाणी के हाथों पर हाथ धरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, वो गर्माहट साफ तौर पर पूरा देश आज देख रहा है। लेकिन क्योंकि संदेश की हम बात कर रहे थे, अमिताभ हमें ये समझाइए कि कितनी बार हमने ऐसा देखा है कि देश के जो फर्स्ट सिटीजन है यानी कि प्रेसिडेंट, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने के लिए किसी के घर इस तरीके से पहुंच रहे हैं, और उसका क्या सीधा सीधा संदेश जाएगा? देखिए, ये लालकृष्ण आडवाणी बुजुर्ग नेता हो चुके हैं और थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से निकल नहीं पा रहे, और आपने तब भी देखा होगा जब स्वास्थ्य कारणों से ही वो अयोध्या में जो राम मंदिर रामलला विराजमान होने वाले थे उस समय भी जा नहीं पाए थे। तो ये एक उनके स्वास्थ्य को लेकर ये जो जेस्चर है, ये जो कदम उठाया राष्ट्रपति का जाना, हालांकि राष्ट्रपति सर्वोच्च नेतृत्व होता है देश का, वो और ये भारत रत्न सम्मान हमेशा जाकर दिया जाता है, हमेशा राष्ट्रपति भवन में लिया जाता है। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है एक इंस्टेंस पहले का ऐसा है, स्वास्थ्य कारणों से किसी को दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को जाकर देना ये बहुत बड़ा जेस्चर है राष्ट्रपति का भी, उनके घर जाकर देना, और ये परिपाटी को तोड़कर आगे बढ़ने की परंपरा और परिपाटी जिसे हम कहते हैं उससे आगे निकलकर लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान और उनकी वरिष्ठता का, उनके योगदान का सम्मान है, जो पूरे संघ को ही नहीं, पूरे राम भक्तों को ही नहीं, पूरे के पूरे देश को ये संदेश है राष्ट्र निर्माण में उनका कितना योगदान रहा है और उन्होंने क्या किया है देश के लिए। अमिताभ, सिर्फ राजनीतिक तौर पर उनका जो योगदान देश के लिए रहा, अगर उसको छोड़ भी दे एक बार के लिए, तो अगर आप देखेंगे लालकृष्ण आडवाणी, माय कंट्री माय लाइफ, उनकी वो किताब मैंने पूरी पढ़ी है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उनके निजी जीवन को लेकर भी 1947 में, चूंकि हिंदू सिंधी परिवार में वो जन्मे, लेकिन डाइवर्जन के समय पर जब यहाँ पर विस्थापन होना था, उसके बाद एक बड़ा संघर्ष भरा जीवन उनका रहा, लेकिन 14 साल की उम्र से संघ से जुड़ जाना और फिर एक बहुत अच्छा राजनीतिक करियर उनका रहना, तो अगर व्यक्तिगत तौर पर उनका जीवन देखा जाए संघर्षों से बहुत भरा रहा। बिल्कुल, मुझे याद है मैं खुद मौजूद था जब माय कंट्री माय लाइफ का विमोचन हुआ था एशियाड विलेज, मुझे याद है, और वो उस दिन आडवाणी जी काफी भावुक भी हुए थे। देश के काफी गणमान्य लोग उस दिन वहां पर उस सभागार में मौजूद थे। तो माई कंट्री माई लाइफ का जहाँ तक उन्होंने तमाम अपने स्ट्रगल को बताया है, उन्होंने बताया है कि कैसे वो और अपने और अटल बिहारी वाजपेयी के संबंधों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने ये बताया कि उनके अपने घर में कैसे संबंध थे, उनकी पत्नी हमेशा अटल जी जब भी उन्होंने जिक्र किया कि जब भी ऐसी सब खबरें आती थी कि अटल आडवाणी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, या तो आडवाणी जी उनके घर चले जाते थे या फिर अटल जी उनकी पत्नी कमला जी को फोन कर देते थे, अटल जी मैं रात को डिनर पे आ रहा हूँ, जिसके बारे में खुद लालकृष्ण आडवाणी को पता नहीं होता था। जब वो घर पहुंचते थे तो अटल जी भी खाने पे पहुंच जाते थे। तो ये उस जमाने के नेताओं का आपसी संवाद जो था, जो कम्युनिकेशन था, वो भी काबिल तारीफ था, किस तरह से वो आपस में संवाद कर लेते थे। तो ये भी एक उदाहरण है आज की पीढ़ी के लिए, आज के नेताओं के लिए। तो अब एक किताब लिखने से माई कंट्री माई लाइफ के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने काफी आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात है पूरी की पूरी पीढ़ी के नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अब उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री तो लालकृष्ण आडवाणी उनके सबसे बड़े मेंटर थे, प्रमोद महाजन, कई उमा भारती, जैसे कई नेता हैं जो कि लालकृष्ण आडवाणी जिनको मेंटर किया है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, यहाँ पर भारत रत्न मिला है उनके राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए। जनता पार्टी की सरकार में भी रहे, दीनदयाल उपाध्याय के
के विचारों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 77 में मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह मंत्री भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तो अपने टफ एटीट्यूड के चलते भी लालकृष्ण आडवाणी काफी जाने जाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रोल है वो राम जन्मभूमि का, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कोई भुला नहीं सकता उनके राम मंदिर के निर्माण में उनके योगदान को। और यही बात है कि जब सबको भारत रत्न मिल रहा था तो आडवाणी भला उससे अछूते कैसे रह सकते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री और पूरी टीम ने ये फैसला किया कि लालकृष्ण आडवाणी जो उनके गुरु है उनको ये भारत रत्न दिया जाए। और ये भावुक क्षण है खासकर प्रधानमंत्री के लिए कि अपने गुरु को जब भारत रत्न मिल रहा हो वो उनके साथ मौजूद हैं, और ये उनके चेहरे पर भी साफ झलकता है। शुक्रिया अमिताभ।